हम आपसे शर्मिंदा हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गटर में गिरने से जाँ बहक 3 साल इब्राहिम के घर जाकर अहल खाना से माफ़ी मांग ली। दादा और वालिद से मुलाकात में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बच्चे के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। बुनियादी तौर पर वाक़े का रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ऐसा रेस्क्यू का काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। हुकूमत चाहती है कि अपनी गलती कोताहियों से सबक सीखें और आइंदा ऐसा ना हो। मिसाल कायम की जा रही है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो। नन्हे इब्राहिम का गम अहल खाना कैसे भूलेंगे। मेयर कराची के यकीन पर इत्मीनान मुतालबा किया कि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मेयर कराची से कहा है कि हालात पर ध्यान दें, थोड़ा शहर के बारे में भी सोचें। बच्चे इब्राहिम के दादा महमूदुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने इब्राहिम की लाश बरामद होने के हवाले से कोई ऐसा दावा नहीं किया कि उसे KMC ने निकाला। मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर चलाया जाए। सानिहा नीपा सिंध हुकूमत की फुर्तियां। नीपा चौरंगी वाक़े पर सिंध हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 5 मुतालिक अफसरान मुअत्तल। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल का असिस्टेंट इंजीनियर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल समेत SSP ईस्ट और DSP मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बच्चे के जाँ बहाव होने पर दिली अफसोस है। जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। नन्हे इब्राहिम के साथ हुआ क्या था। कराची में नीपा चौरंगी के करीब कमसिन इब्राहिम के खुले मेन होल में गिरने के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। बल्दिया उज़्मा कराची ने वाक़े का जिम्मेदार BRT तामीरात और निजी स्टोर के इंतजामिया को करार दिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआयने में साबित हुआ कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह में मेन होल खुला रहने से सानिहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई BRT के बाद और सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा गटर में गिरा। हम बेकसूर हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की किनारा कुशी नीपा चौरंगी पर गटर में गिरने से 3 साल इब्राहिम के जाँ बहक होने के बाद BRT इंतजामिया ने बल्दिया उज़्मा कराची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बल्दिया उज़्मा कराची को भेजे गए ख़त में लिखा कि बच्चा एक पुराने सेवरेज चैनल के खुले मेन होल में गिरा है। वाक़े की जगह BRT रेड लाइन तामीराती कामों से खासे फासले पर है। वाक़े के मुकाम पर तामीराती सरगर्मियाँ हुई और ना उसके आस पास कोई काम हुआ। इस साने को BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। असल जिम्मेदार डंपर था। कराची में नीपा चौरंगी करीब बच्चे के मेन होल में गिरकर हलाकत के वाक़े का असल कसूरवार डंपर निकला। वीडियो ने सारी सूरत हाल वाज़े कर दी। गटर का ढक्कन कैसे गायब हुआ, मंजर-ए-आम पर आने वाली CCTV फुटेज ने सब कुछ अयान कर दिया। निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने वाक़े गटर का ढक्कन मुबैना तौर पर 13 रोज से गायब था। रॉन्ग वे जाते हुए डंपर मेन होल के ऊपर से गुजरा तो गटर का ढकना निकल कर गटर के अंदर ही गिर गया। मिस्टर सदर किर्गिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान। किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी पेश। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने फूल पेश किए। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। किर्गिस्तान के सदर का इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं। दौरे के दौरान उनकी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर के साथ वक्त में आला सरकारी ओहदेदार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदे मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। निचकारी PIA की निचकारी। कौमी एयरलाइन PIA के लिए बोली का मंद।
23 दिसंबर को होगा। निजकारी की बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PI की निजकारी की तारीख बता दी। कहा, PI की निजकारी में शफाफत और मेरिट अवलीन तरजीह है। सयाहती शोबे के लिए कौमी एयरलाइन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना जरूरी है। कामयाब बोली दहंदा PIA के तशख़्ख़ुस की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने मेजबान। आए शाही मेहमान। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म क़यादा कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इलाक़ाई अमन सलामती में पाकिस्तान के मजबूत किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। बिलावल के दलाइल सूबे कायल। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है। इस्लामाबाद चाहता है कि सूबों पर का तालीम पॉपुलेशन कंट्रोल का इख्तियार वापस लेना चाहता है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके असरात होंगे। हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सिंध के सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। ज़हनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे, आइन और कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि जीती हुई अफवाज और सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिला जवाज अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश ज़हनी गंदगी है और रोका जाएगा। प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इस चाल करने वाली पार्टी और इस दौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। बंद कब्रों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल डट कर मुकाबला किया। पेशावर दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। जिस जवाब मर्दी से आप दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। डार की पुकार, मौशी सुधार, आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इसराइल ने गज़ा में इंसानी का कत्लेआम किया। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखवानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। जनूबी एशिया में ग़िज़ाई किल्लत और मौसमाती तब्दीली के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क की मौशी पॉलिसी में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि अवाम बेरोजगारी और मौशी पॉलिसी से बदहाल है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। NFC अवार्ड के हवाले से कल इजलास होगा। कमिटमेंट की गई थी 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की डेवलपमेंट पर लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब के जरिए अदायगी होगी। मुल्क को कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। इजलास में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला।
कारकर्दगी पंजाब हुकूमत, कितना खर्चा कितनी खिदमत। पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के कई इकदाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। 1.5 साल के अरसे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए। सुतरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 1.5 साल में लगाए गए अरबों के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। काश्तकारों की खैर हो, फंड्स की ताखीर से कई काश्तकार पहले ही बवाई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना जरूरी है। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास का हासिल बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेजी बरकरार रखे। रजिस्टर्ड किसान 1 से 25 एकड़ के दरमियान जमीन के मालिक हैं। नवंबर के खत्म तक हजारों खाते कामयाबी के साथ फवाल किए जा चुके। मुस्तफीद होने वाले काश्तकारों को फौरी आगाह किया जाएगा। ई चालान लंबे सफर पर, सिंध पुलिस की फीसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में मुतारिफ करवाने की तैयारी। आई सिंध की ज़ेर सदारत फीसलेस ई टिकटिंग सिस्टम से मुतालिक आला सतही इजलास का जायजा इजलास। DIG ट्रैफिक, IT और डिविजनल DIGs को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। शहरों और शाहराहों पर नस कैमरों, रिकॉर्डिंग और इंटरनेट सहूलियत का जायजा लिया गया। पार्किंग लाइन्स की खिलाफ वर्जी पर जमीनी फजाई निगरानी का आगाज होगा। ये इम्तिहानी मराकज़ है, आपका यहाँ पर क्या काम। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहान के मराकज़ के तनाव, गैर मुतालिका अफराद पाबंदी का ऐलान। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहान के लिए 230 दिसंबर तक सेक्शन 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने इम्तहानी मराकज़ में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला एडमिट कार्ड न होने पर मुकम्मल ममनू करार दे दिया है। इम्तहानी मराकज़ के 200 गज के अंदर फोटोस्टेट मशीन चलाने पर पाबंदी आयद। इम्तहानी औकात में मोबाइल फ़ोन और बरकी डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।